नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको मैं कहता हूँ BDM बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स। और इसमें हम लोग बात करेंगे स्लीप के बारे में, स्लीप नींद के बारे में। तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए, भाई डिसीजन मेकिंग और स्लीप इसका क्या ताल्लुक है। ऐसे समझिए जैसे कि आपके घर में आपका एक घर है और उसमें एक दरवाज़ा है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं एकदम अंधेरा है सब कुछ, लेकिन आपको डर लगता है इसलिए वापस आ जाते हैं। लेकिन हर रोज़ आपको उस अंधेरे कमरे में जाना पड़ता है कुछ घंटों के लिए, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है बाहर आ जाते हैं। तो वो है स्लीप आपके घर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खाली एक अंधेरा कमरा नहीं है, वो पूरा खजाना है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसको आप तो बच्चे हैं, धीरे धीरे जब आप 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के होंगे, ये और इम्पॉर्टेंट होते जाएगा। बिकॉज स्लीप इज योर डोर टू सबकॉन्शियस। आपके अंदर में एक सबकॉन्शियस है, सेक्शन 2 है, 2A और 2B, उसके लिए दरवाज़ा है। ये पूरी सीरीज़ अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप अपनी स्लीप के ऊपर खूब खूब ध्यान देंगे और उससे आपकी डिसीजन मेकिंग सही होगी। तो आज बात करेंगे अमेजिंग ब्रेक थ्रू के बारे में। आज पहले वीडियो में मैं चाहता हूँ एक ऐड दिखाना आपको। टीवी ऐड आता है, न्यूज़पेपर ऐड, और उस ऐड में लिखा है अमेजिंग ब्रेक थ्रू। एक बहुत ही कमाल का डिस्कवरी हुआ है। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है एक नया रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट जो आपको लंबी ज़िंदगी दे सकता है। ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है और आपके ब्रेन को और क्रिएटिव करता है। इससे आपका पर्सनैलिटी, आपकी शक्ल, आपकी बॉडी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ये आपको पतला भी बनाता है और आपको फूड क्रेविंग जो होती है उसको भी कम करता है। इसके साथ साथ ये दवाई आपको कैंसर से और डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी से भी बचाता है। ये आपको सर्दी और खांसी, बुखार से भी बचाता है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक, जो ब्रेन हेमरेज होता है वो, और साथ ही साथ डायबिटीज़ भी, इन सब के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप ज़्यादा खुश होंगे, कम डिप्रेस्ड होंगे और कम एंग्शियस होंगे, आपको डर भी कम होगा। तो क्या आप ऐसी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं? हालांकि सुनने में ये बहुत ही बड़ी चीज़ लगती है। हाइपरबोल, हाइपरबोल समझते हैं? नहीं जानते हाइपरबोल? हाइपरबोल इंग्लिश में बोलते थे ना। एक एक छोटी सी चीज़ को बताने के लिए एक बड़ी सी चीज़ दिखा था। जैसे उसने ना इतना खाया कि पूरी दुनिया का खाना खा गया। ये एक हाइपरबोल है। भाई मैं इतना इंतज़ार किया, 100 साल से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ पे मैं। तो एक ये हाइपरबोल है, जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हो। एक्चुअली वो एग्जैक्ट नहीं होता, बट यू वांट टू शो योर एग्जैजरेशन। एग्जैक्टली, आप एग्जैजरेट करके बोलते हो। तो आपको ये सुनने में एग्जैजरेशन लगता होगा, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। अगर ये कोई नई दवाई के बारे में बात होती तो लोग भरोसा ही नहीं कर पाते, और जिनको कन्विंस्ड हो जाते वो बोलते यार कितने भी पैसे में चाहिए, मुझे चाहिए ये दवाई। और अगर इसके पीछे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए होते तो जो कंपनी ये दवाई बना रही होती उसका स्टॉक मार्केट में रेट जूम करके ऊपर उठ जाता। तो एक बात मैं साफ साफ बता दूं, ये जो दवाई है ये कोई टिंचर नहीं है, जैसे एक बूंद, कोई जादुई बूंद नहीं है, या कोई ऐसी वंडरस ड्रग नहीं है। ये है, अगर आप एक रात की पूरी रात की स्लीप लेते हैं तो उसका प्रूवन बेनिफिट है। ये सारे के सारे फायदे होते हैं एक अच्छी सी स्लीप के। इसके पीछे जो एविडेंस है इसको सपोर्ट करते हुए वो 17,000 वेल स्क्रूटनाइज्ड साइंटिफिक रिपोर्ट्स में आज तक दिया जा चुका है। 17,000 रिसर्च हुए हैं जिसमें कि ये सब फाइंडिंग पाए जा चुके हैं। और जहां तक रहा इस दवाई का प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट, डॉक्टर से आप लिखवाएंगे दवाई तो क्या पैसा लगेगा? 0। और फिर भी आज के ज़माने के बच्चे या लोग अपनी रात की नींद छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से ढेर सारे टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके बुरे बुरे असर होते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है फेलियर ऑफ पब्लिक एजुकेशन। हम लोग जो कुछ भी जानते हैं वो अखबार में बताया जाता है, टीवी में ऐड आता है, या तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, और स्लीप के बारे में कहीं पर कोई बताता नहीं। इसलिए हमको पता नहीं है स्लीप एक पिनाकिया है,
पिनाकिया मतलब एक तरह से अमृत है हमारे बॉडी और माइंड के लिए। तो इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि सही स्लीप से क्या फ़ायदे होते हैं और स्लीप को छोड़ने से, अगर अपनी नींद को त्याग देते हैं आप, चाहे किसी भी वजह से, फिल्में देखने के लिए या नाइट पार्टीज़ करने के लिए, या एक आपकी हैबिट है रात को जगने की, तो उससे आपको कितना नुकसान होता है। और यहाँ पर आप सीखेंगे किस तरह से स्लीप है यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइडर पूरी दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, हर दवाई में स्लीप तो दिया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं आराम करो। इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जो लोग भी ये मानते हैं अरे नहीं सर, हम थोड़ा बहुत सो करके आराम से हमारी नींद पूरी हो जाती है, उनके आइडियाज़ में तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप एक अच्छे डीप स्लीपर बन सके। अभी हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्लीप। स्लीप के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसके हर एक स्लीप का जो पार्ट है उसका क्या फ़ायदा होता है। और ये पूरी की पूरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 1611 में एक राइटर था शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। उसने एक प्ले लिखा था मैकबेथ। उसमें लिखा था ज़िंदगी आपको एक फीस्ट देती है। आपके अंदर में जब लाइफ भरती है ना, लाइफ, तो उसमें से सबसे चीफ नरिशर है स्लीप। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो एक तरह से आप लाइफ से खाली हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्लीप फॉर द ब्रेन। अगर आप सो रहे हैं तो ब्रेन के लिए सोइए। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि आजकल एआई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सब कुछ कर लेगा जो भी इंसान कर पा रहा है। एक चीज़ है जो एआई ज़िंदगी भर नहीं कर पाएगा, और वो है स्लीप। सो नहीं पाएगा। अच्छा, क्यों नहीं सो पाएगा? आप कहेंगे भाई हम कंप्यूटर को सुला देते हैं, स्लीप मोड में चला जाता है। नहीं, जब ऑन नहीं है तो ऑफ है कंप्यूटर में। लेकिन जब हम सो रहे हैं, इट डजंट मीन एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस। आमतौर पे हमको यही लगता है कि अगर हम जग नहीं रहे तो सो रहे हैं। नहीं, स्लीप इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस। ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। मैंने कहा ना, एक दरवाज़ा खोला आपने, अंधेरा कमरा, वो कमरा नहीं है, वो पूरा का पूरा ट्रेजर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हमारी नाइट टाइम स्लीप, जो रात को हम पूरी लंबी स्लीप लेते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, मेटाबॉलिक्स चलता रहता है अंदर में, फैक्ट्री चलती रहती है। और जैसे नेचर में चलता है ना, 4 मौसम हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलता है, ऐसे ही डेलिबरेट ऑर्डर में स्लीप के स्टेजेस चलते रहते हैं। अगर आपने उसको तोड़ा तो ऐसे ही है जैसे कि आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाली रोड को तोड़ दिया। कोई आइलैंड है और उस पर आने वाली रोड को आपने तोड़ दिया, तो सारा का सारा नरिशमेंट खत्म हो जाएगा। यू शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग अ फुल नाइट स्लीप। ब्रेन के मल्टीपल फंक्शंस हैं, और ये सारे फंक्शंस कैसे करता है ब्रेन? सो करके। इनफैक्ट सो करके करता नहीं, सोने पर ही ये काम होता है। वो डिपेंडेंट है। जैसे आपका एसी चल रहा है, एसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? बिजली के ऊपर। आपका ब्रेन अपने मल्टीपल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को करने के लिए किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? स्लीप पर। 3 टाइप्स के स्लीप होते हैं। लाइट NREM स्लीप। NREM जानते हैं क्या होता है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। साइंटिस्ट, जब आप सोते हैं आँख में, तो आँखों में मूवमेंट होती है। कुछ मूवमेंट तो ऐसे तेज़ी से होती है और कुछ मूवमेंट कुछ स्लो होती है। तो जिसमें तेज़ी से होता है उसको बोलते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। और नॉन REM, जिसमें कि रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता, उसके भी 2 टाइप होते हैं, लाइट नॉन REM एंड डीप नॉन REM। और इन तीनों स्टेजेस का अलग अलग फ़ायदा है अलग अलग टाइम पे हमारे ब्रेन के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक आप नहीं लेते हैं, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट से सोया था, जल्दी उठ जाऊंगा, तो आप वो टाइप ऑफ दवाई अपने ब्रेन को नहीं दे रहे हैं। ब्रेन को बहुत से फ़ायदे होते हैं स्लीप से। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ़ायदा है मेमोरी का। स्लीप को डॉक्टर्स ने देखा है, बार बार देखा है कि ये मेमोरी एड करता है। जितना सही आप सोते हैं उतना ही अच्छी आपकी मेमोरी होती जाती है। और सोना आपको दोनों टाइम है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ना समझना चाहते हैं तो उसके पहले सोइए। जैसे ज़मीन को आप तैयार करते हैं बीज डालने से पहले, ऐसे ही अगर ठीक से आप सो करके उठे हैं तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। एक तरह से जब आपने पढ़ने के बाद सोए तो जो कुछ भी आपने सीखा है वो ब्रेन में सीमेंट हो जाएगा। नहीं, आपने दीवार बनाते हैं तो सीमेंटिंग करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, तो वो बाद में सोने से होता है। तो सबसे पहले लर्निंग से पहले सोइए। हमारे अंदर जो एबिलिटी है ना न्यू मेमोरीज बनाने की। आप लोग की मेमोरी कैसी है? कभी देखा है मेमोरी अच्छी है कमज़ोर है? एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो सबकी मेमोरी ख़राब हो जाती है। अच्छी होती है मेमोरी, ख़राब होती है? एग्ज़ाम के टाइम पे ख़राब होती है।
इन जनरल हम लोग देख के चलते हैं, हम लोग को लगता है कि हम सब के सब जानते हैं कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है। हमारा ब्रेन नई नई मेमोरीज़ बनाता है। अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले अगर सोते हैं तो आपके ब्रेन में नई नई मेमोरीज़ बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और ये हर रात को हमारा ब्रेन करता है, नई नई मेमोरीज़ बनाने की काबिलियत प्रोड्यूस करता है। जब हम जग रहे हैं, जैसे अभी, हम रोज़ रोज़ नया नॉलेज लेते हैं और एब्जॉर्व करते हैं। कुछ भी नया आता है उसको एब्जॉर्व करते हैं और लेते हैं। जैसे अभी हम जानबूझ के कोई चीज़ सुन रहे हैं, और वैसे बहुत बार अनजाने में भी हम नया इन्फॉर्मेशन लेते हैं और एब्जॉर्व करते रहते हैं। और हमारे ब्रेन में कुछ खास पार्ट्स हैं जो पासिंग मेमोरीज़ को लेते हैं, मतलब उस चीज़ पर आपने ध्यान ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी आपके ब्रेन में स्टोर हो गया है। ऐसे ही भाई, डाटा चाहिए होता है एआई को, और इंसान को चाहिए होता है मेमोरी। मतलब कोई किताब आपने पढ़ी, या किसी का नाम याद करना है, या किसी का फ़ोन नंबर याद करना है, या आपने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, मेरा वो सामान कहाँ रखा है, ये सब का सब हमारे ब्रेन में एक खास जगह है, हिपोकैम्पस, वहाँ स्टोर होता है। और ये हमारा ब्रेन एक और काम करता है, अलग अलग मेमोरीज़ को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है, जोड़ देता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हिपोकैम्पस पता है कैसा होता है? ऐसा एक लंबा सा फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर, और हमारे ब्रेन के एकदम नीचे कोने में फंसा होता है हिपोकैम्पस। और हिपोकैम्पस पता है कैसे काम करता है? जीमेल का, आपके पास जीमेल है, कभी भरा है वो 15 GB फुल? ऐसे ही काम करता है। जैसे नहाने के लिए बाल्टी भरते हैं, ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक तरह से टेम्पररी मेमोरी रिजर्वायर है। कोई भी इंफॉर्मेशन लिया, आकर के हिपोकैम्पस में स्टोर कर दिया टेम्पररीली। और बदकिस्मती से, या हो सकता है भगवान का प्लान हो कोई, हमारा हिपोकैम्पस का जो स्टोरेज एरिया है वो लिमिटेड है। जैसे मैंने इसलिए जानबूझ के एग्जांपल दिया 15 GB जीमेल, ऐसे ही आपका हिपोकैम्पस का जो स्टोरेज एरिया है वो लिमिटेड है। आप जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और वो 15 GB भर गया आपका, मतलब हिपोकैम्पस भर गया, बस उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाएंगे। और इससे भी ज़्यादा खराब, आपके पास जो पहले से मेमोरी है स्टोर्ड है हिपोकैम्पस में, उसके ऊपर और ओवरराइडिंग कर रहा है, एक फाइल के ऊपर दूसरा फाइल स्टोर हो रहा है। और इस चीज़ को मेडिकल में कहा जाता है इंटरफेरेंस फॉरगेटिंग। अरे मुझे याद था, हाँ ये वाली मेमोरी नहीं, नहीं चाबी यहाँ रखी थी, बुक वहाँ रखा था, नहीं नहीं बुक यहाँ था, चाबी वहाँ थी। ये होता है जब आपका हिपोकैम्पस की स्टोरेज फुल हो चुका है, और फिर भी आपने अभी तक उसको आराम नहीं दिया है। इस चीज़ को साइंटिस्ट ने देखा, हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंटली, जब हम सोते हैं रात को, तो ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन हिपोकैम्पस में स्टोर होता है उसका फाइल ट्रांसफ़र करता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में। और इस तरह से उसने अपना हिपोकैम्पस खाली कर लिया। क्यों? ताकि नई नई मेमोरीज को मैं स्टोर कर सकूं। आप समझ पा रहे हैं स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है? आज यहाँ पर मैं छोटा सा एक हेल्प चाहता हूँ, मतलब छोटी सी आपको सजेशन देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली स्लीप कैसे आप डिस्टर्ब ना करें। कभी भी पूरी जिंदगी में 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद कॉफ़ी मत पीजिए। अगर नहीं पीते शीरीष, आप कॉफ़ी चाय नहीं पीते, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, नेवर टेक इट। और अगर आप पीते हैं तो कभी भी दोपहर को 2 बजे के बाद मत पीजिए, क्योंकि उसकी एक हाफ लाइफ होती है कॉफ़ी की। वो बॉडी में, रात को आपने 2 बजे के बाद कॉफ़ी लिया, तो दोपहर को, तो रात को 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक थोड़ा सा उसका 25% तक रहेगा। हाँ, असर रहता है। अभी मुझे एग्जैक्ट कितना घंटा लास्ट रहता है वो तो देखना पड़ेगा। क्यों लेना भाई? एक तरह से जहर है, स्लीप के लिए जहर है कॉफ़ी। बहुत से लोग कॉफ़ी लेते हैं अपने आप को और अवेयर कराने के लिए। वन शुड नॉट। दूध ले सकते हैं आप, दूध में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉफ़ी मत लीजिए। और ख़ास तौर से रात को जब नींद आए, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना फ़ोन जब बेड पे जाते हैं शट डाउन करके, ऑफ करके ड्रॉअर में रख दीजिए। अब ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप के बारे में जुनोगा बोलती है इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना मिस्टिकल चीज़ है कि डॉक्टर्स जानते नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी डॉक्टर्स जानते हैं वो तो हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो सब सीखेंगे ताकि आपकी स्लीप सही हो सके, ताकि आपका ब्रेन और सही तरीके से डिसीजंस ले सके। तो बने रहिएगा दोस्तों इस पूरी सीरीज़ में मेरे साथ, डीप नॉलेज में, ठीक है।